पिक्चर चालू करो बे। नहीं सर, मुझे जो विषय बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो नया कानून आया है, सख्त कानून सीएए का, जी 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 जी, जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा और उन्हें देश में रखा जाएगा। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा, मुसलमान नहीं है इसमें। Not bad, not bad. Now you. नहीं, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अभी आपने कहा जावेद अख्तर मुसलमान हैं। वो मुसलमान नहीं है सर, वो नास्तिक है, अपने मुंह से कह चुके हैं, एथिस्ट हैं वो ना मुसलमान है ना हिंदू हैं। वो कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते, ना अल्लाह को मानते, वो ये बोलते हैं। तो जो आदमी किसी धर्म का नहीं है सर, उस पर आप मुसलमान होने का वो लगा रहे हैं कि साहब वो मुसलमान है। मुसलमान नहीं है सर वो। और जो आदमी मुसलमान धर्म में पैदा होने के बाद, जिसके कान में अजान दी गई और जो मुसलमानों के संस्कार में पला बड़ा, उसके बाद उसने मुसलमानों के विरोध में आके मुसलमानों से गद्दारी कर दी, वो आपका भी नहीं हो सकता सर। गारंटी है। ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया। जो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, वो किसी का नहीं सर, वो आपका भी नहीं होगा। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो मतलब जावेद मतलब आप कह रहे हैं कि जावेद अख्तर अपने बाप के नहीं है। हाँ सर भाई, जिस आदमी ने उसको पाला पोसा, जिस आदमी ने उसको संस्कार दिए, जिस आदमी ने उसको अल्लाह बताया कि ये अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, जिस आदमी ने बताया कि ये कुरान है और ये नबी हैं, जब उस आदमी ने अपने बाप की बात नहीं मानी और उनका विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते किसी को, तो सर आपकी हमारी कहाँ मानेगा सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात आपने अभी सरकार के फैसले पे कहा, देखिए ऐसा है कि सरकार नहीं सरकार पे बोल दो। अभी सरकार का जो फैसला आया, इस पे भारत सरकार के एक मिनिस्टर हैं सुकंता मजूमदार। सुकंता मजूमदार ने एक मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया और बाद में अपना ट्वीट करके उन्होंने डिलीट किया और डिलीट करने के बाद फिर दूसरी बात लिखी। तो जब सरकार के मंत्रियों को अपने सरकार के बनाए हुए कानून नहीं पता ठीक से, ओके शहजाद क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, कैसे लागू करेंगे, तो सर आप आम आदमी से जली ना, तेरी भी जली ना। कैसे उम्मीद कर रहे हैं सर। देखिए ऐसा है कि अब तो पता नहीं कि राजनीतिक दल लोगों को अपने धर्म से भी खारिज करने का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, घूम सकते हैं। बाप से भी खारिज कर रहे हैं, बाप से भी खारिज कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने भाइयों के जो जिस प्रकार के बयान आए हैं उसको खारिज किया है कि नहीं किया है, या उसको स्वीकार के रखा है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आज कि जावेद अख्तर आस्तिक है नास्तिक है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या जावेद अख्तर को अधिकार है कि वो अपनी बात बिना कोई हिंसा के बात रख सके? और अगर कोई संगठन इस प्रकार से उसकी बोलने की आजादी पर कुठाराघात करता है तो सो कॉल्ड संविधान बचाओ वाले आज, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पर नाचने वाले लोग आज वो कहां पर चले गए? और ये वो बोल रहे हैं, देखिए अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर मुंह में उंगली डाली है तो बोल देता हूं कि अभी तो कुछ हफ्ते पहले ही एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से मिल रहे थे ओवैसी साहब। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन? इजराइल। इजराइल ने क्या क्या किया है पैलेस्टाइन से। तो अब बोला जा सकता है कि वो तो अपने जो बताए हुए जो इशू है उसके साथ नहीं, तो उसके साथ नहीं तो फिर वो भी खारिज होने चाहिए। भाई ये तो इनकी असलियत है। दोहरे मापदंड पे क्या बोला जाए इनके बारे में? जवाब नहीं सर, देखिए हमारे देश में भारत में अमेरिका की एम्बेसी है सर, उनके एम्बेसडर अपॉइंट हैं, हाई कमीशन है सर हैदराबाद में। और किसी दुश्मन के दोस्त से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस दुश्मन से भी इत्तेफाक रखते हैं। नहीं, आप खारिज हुए कि नहीं? दुबई जो है, दुबई नहीं, हम खारिज नहीं हुए। जावेद अख्तर खारिज हो गए अपने बाप से, हम खारिज नहीं हुए। अच्छा नहीं, हम खारिज नहीं हुए। बात सुनिएगा पहले। जो गाजा में बमिंग कर रहा है, अमेरिका एक अलग मुल्क है, मिलने के बाद भी ये गाजा के साथ है, गजब है। और वो इस्लाम से खारिज हुआ अपने बाप से। अरे बात तो
अरे बात तो सुनिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ हाँ ये देश हाँ फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है। हाँ, अच्छा तो इसराइल ठीक है ना? तो क्या करें इसके लिए? नहीं, क्या हम तो करें इसके खुश है लिए? कि इसराइल के पक्ष में आप बोल रहे हो। आप जिस पार्टी में हैं उसके नेता नेतन्याहू से भी मिलते हैं और फिलिस्तीन से भी मिलते हैं। तो ओवैसी साहब मानते ना क्या सही किया है? जाए सर? हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम अगेंस्ट हैं नेतन्याहू के और इजराइल के। तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिले? कंडेम करते हैं, हम नहीं उनके साथ खड़े हैं। अरे तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिले? अमेरिका का तो ऑफिशियल बयान है कि गाजा में जो करना है हम मदद आप करेंगे। फंसा रहे हैं असीम वकार को। ना मैं फंसा नहीं रहा। अब देखिए आसिम वकार साहब के मेरे नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वैसे नहीं, मैं आपको फंसा बता तो दूं, सकता ही नहीं है। आसिम साहब नहीं, वन ऑफ द फंसा मोस्ट नहीं रहे सर। एजुकेटेड एरुडाइट। दरअसल है क्या कि ये खुद ही नहीं जानते इनको बात क्या करना है। मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। ही इज नहीं, हमारी तारीफ मत कीजिए आप, हमें आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है आप सर। मोहताज नहीं है, ये बात सही बात है। हमें आप मोहताज तारीफ नहीं की है जरूरत नहीं है आपकी। पर मैं मुझे लगता है कि राजनीतिक पटल पे एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं। ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छी बातें भी रखते हैं। पर मैं आसिम साहब से पूछ रहा हूं कि देखिए, अगर आपने जावेद अख्तर को अपने परिवार से खारिज कर दिया, ये चलिए आपका अधिकार है, आपकी बोलने की आजादी है, पर जावेद अख्तर साहब के पास भी तो बोलने की आजादी है। और आप अमेरिका से मिलो और आप फिर भी पैलेस्टाइन के साथ, पर वो अगर कोई बात रखे अपने संविधान के दायरे में, आप इस बात वो को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कैसे हो जाता है भाई? सुनिए सर, सुनिए सर, अरे सुनिए सर, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को हमने इस्लाम से खारिज नहीं किया है। जावेद अख्तर साहब ने खुद इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है, अरे ठीक है, बाप ठीक के है। पास से तो अभी ठीक है, खारिज कौन किया ना। इस्लाम हम में पर है, आरोप कौन क्यों इस्लाम लगा में रहे नहीं है, हैं? ये विषय नहीं है जावेद मेरा। अख्तर उन्होंने उसके खुद बाप कहा का है कि कोई मैं किसी किसी धर्म को ओके, नहीं मानता। रोहित सिंह